हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो कोवर्जन पे बनाऊंगा आपके लिए, तो मैंने वीडियो तैयार कर ली है। आप देख सकते हैं कोवर्जन के बारे में। कोवर्जन क्या है? जैसा कि मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, कोवर्जन इज द कन्वर्जेशन, implicitly conversation of any data type in JavaScript. Okay, so there are two types of things, just like one is coercion, second is conversation, yeah, conversion. So the coercion is implicit, means automatic conversion of any data type values, and conversation is the explicit. Explicit means from which we can assign some method, some number method, some string method to convert any data type. So हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इसमें। पहले मैं कुछ चीजें कैलकुलेशन वगैरह करता हूँ। यहाँ एडिशन की बात करता हूँ। पहले मैं दो नंबर का एक नंबर और एक स्ट्रिंग का एडिशन करता हूँ और हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। जैसे मैं यहाँ पे लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि मैं कंसोल टैब में वर्क करूंगा यहाँ पे, जिसमें क्या है कि आपको सारे आउटपुट कंसोल कैलकुलेशंस यहाँ पे सारी चीजें सीक्वेंस में दिखती जाएगी आपको। तो जैसे वैर x इक्वल टू 10, मैंने एक नंबर ले लिया। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करूंगा नंबर्स और डिफरेंट टाइप टाइप के डेटा टाइप्स की वैल्यूज को लेके। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने x इक्वल टू 10 लिया और y इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने घन ले लिया। घन is an string right now, and when I am consoling, console is for outputting something, to see the output, to see the result। लास्ट टाइम जैसा कि मैंने किया था वीडियो में। अब मैंने इन दोनों को जोड़ा, x प्लस वाई। x इज एन इंटीजर, y सॉरी x इज नंबर, y इज स्ट्रिंग। तो दोनों नंबर, दोनों x और y को मैंने जब जोड़ा, दो अलग अलग डेटा टाइप्स हैं, एक नंबर टाइप है, एक स्ट्रिंग टाइप है। दोनों को जोड़ने पे क्या रिजल्ट आएगा? आपने देखा जावा स्क्रिप्ट में जब हम एक स्ट्रिंग को किसी नंबर से ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, दैट इज नॉट एनी एडिशन, दैट इज नॉट परफॉर्म एनी एडिशनल एडिशन। सम नहीं होता है, दैट इज नॉट परफॉर्म एनी सम, इट गिव्स दी कॉनकेटिनेशन। तो ऐसा क्यों हुआ? दिस इज कॉल्ड दी कोअर्जन टेक्नोलॉजी, कोअर्जन टेक्निक। कैसे? ये घन इज नॉट चेंजिंग एनीथिंग। घन इज एज इट इज, द घन स्ट्रिंग इज एज इट इज, but this number is converted to string, and when two strings are added from plus operator, so that becomes, the result becomes an string। मतलब कि x 10 था, एक नंबर टाइप का था, और घन ऑलरेडी एक स्ट्रिंग टाइप का है। जब हम प्लस, दो नंबर और स्ट्रिंग के बीच में प्लस परफॉर्म करते हैं, प्लस ऑपरेशन, तो टाइप कन्वर्जन की टेक्निक की वजह से, इम्प्लिसिट कन्वर्जन की टेक्निक की वजह से, जो ये 10 है, 10 है, जो वो एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। जिसकी वजह से क्या हुआ, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो फाइनल रिजल्ट था वो भी एक स्ट्रिंग हो गया। आगे चलते हैं। अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेशंस करूंगा, वेरिएबल्स में असाइन करके नहीं करूंगा, जिससे थोड़ा सा टाइम हमारा कंज्यूम कम होगा। तो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 प्लस 10 किया, तो बोथ आर नंबर गिव मी 20। ओके। और अगर मैंने फॉर एग्जांपल किसी ने कहा 10 प्लस, अगेन मैंने 2 किया, इट इज ऑल्सो इज स्ट्रिंग। अब मैंने दो स्ट्रिंग ले लिया, फॉर एग्जांपल ए
प्लस, मैं सारे ऑपरेशंस करूंगा जितने पॉसिबल होंगे। तो ये भी एक स्ट्रिंग दिया इसने भी। अब अगर मैंने इसी में सब्सट्रैक्शन परफॉर्म किया, चलिए आगे देखते हैं, पहले प्लस ऑपरेटर के इशारे कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने वन प्लस ट्रू किया। अब मेरा डेटा टाइप क्या है? ट्रू। ट्रू इज ए बुलियन टाइप, बुलियन डेटा टाइप। लेकिन टाइप कन्वर्ज कोअर्जन की वजह से, नॉट कन्वर्जन, कोअर्जन मींस इम्प्लिसिट कन्वर्जन की वजह से क्या हो रहा है? ट्रू बिकम्स वन। तो ट्रू ऑटोमेटिक वन बन जा रहा है जावास्क्रिप्ट के कोअर्जन टेक्नोलॉजी की वजह से। तो वन प्लस वन बिकम्स टू। एंड दो अगर ट्रू होगा, टू बुलियन नंबर्स, बुलियन टाइप आर देयर, बुलियन टाइप ऑफ वैल्यू प्लस ट्रू, इट बिकम्स टू। ट्रू प्लस फॉल्स, फॉल्स इज जीरो, ट्रू इज वन। कन्वर्जन के बाद में जो फॉल्स है वो वन रिटर्न करता है, सॉरी, फॉल्स है जीरो रिटर्न करता है, ट्रू वन रिटर्न करता है। व्हेन जीरो प्लस वन बिकम्स वन। इसी तरह से अगर मैंने इसमें टू ऐड किया तो क्या हुआ? टू इज स्ट्रिंग हियर, बट ट्रू इज ए बुलियन। लेकिन एक स्ट्रिंग के साथ में जब भी मेरा प्लस ऑपरेटर होगा तो टाइप कोवर्जन की वजह से क्या हुआ? इम्प्लिसिट कन्वर्जन की वजह से क्या हुआ? ट्रू बिकम्स एन स्ट्रिंग, सो द फाइनल बिकम्स एन स्ट्रिंग। ओके। सिमिलरली इफ आई सब्सट्रैक्ट समथिंग ट्रू एंड ट्रू, तो जीरो दिया, ट्रू एंड फॉल्स तो वन दिया, बिकॉज वन माइनस जीरो बिकम्स वन। तो आपने देखा यहाँ पे, अगर इसी में हमने डिवाइड कर दिया तो वन आया, बाई एफ ए एल एस सी, फॉल्स इन्फिनिटी आया, बिकॉज वन अपॉन जीरो बिकम्स इन्फिनिटी। अगर इसी में मल्टीप्लाई मैंने कर दिया वन का, तो वन इज अ कन्वर्जन कोअर्जन, देन मल्टीप्लाइड बाई वन इट बिकम्स वन। अब मैंने अगर एक स्ट्रिंग में से, फॉर एग्जाम्पल ट्रू इज इन स्ट्रिंग, माइनस वन किया, तो आपने देखा दिस इज ऑलरेडी इन स्ट्रिंग एंड माइनस वन, here minus one becomes an string, so it gives me none. Okay. Similarly, if 2 minus this 2 becomes 0, for example here it is 4, so it gives me 2, because 4 is a number type, 2 is a string type, but after coercion technique this becomes the number type, so this gives me 2. इसी तरह से अगर मैंने 4 माइनस टू किया तो बिकम्स 3। तो ये सारे जितने भी मैंने ऑपरेशंस यहाँ कराए हैं, ये एक टाइप कोवर्जन, इम्प्लिसिट मतलब अपने आप कन्वर्ट होता है। ऐसा जावा स्क्रिप्ट के लाइब्रेरी में लिखा गया है। जो भी एक्मा स्क्रिप्ट इनबिल्ड है इस ब्राउजर में, वो अपना ऑपरेशन उसी तरह से करती है जैसा कि मेंशन है। तो आपने देखा ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कोवर्जन। सेकंड होता है कन्वर्जन, कन्वर्जन एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट। अब यहाँ पे मैं कन्वर्जन की बात करता हूं। अगर पहले वाले क्वेश्चन में मैं देखूं अगर, तो मैंने क्या किया, 4 प्लस 4 प्लस स्ट्रिंग मीन्स 2, यहाँ 42 आ रहा है। लेकिन अगर मैं चाहूं इसका कैलकुलेशन मुझे करना है, ठीक है, जो मेरा सेकंड रिजल्ट आ रहा है जो प्लस हो रहा है, जो कि एक स्ट्रिंग टाइप्स है, मुझे पता है कि इसका दिस इज द न्यूमेरिक वैल्यू, बट इट इज एक्चुअली
ड्यू टू द कोवर्जन टेक्निक इट बिकम्स स्ट्रिंग, द फाइनल बिकम्स स्ट्रिंग। सो मुझे अगर कहीं कोई एपीआई से, फॉर एग्जांपल एपीआई से कोई डेटा आ रहा था जिस जो स्ट्रिंग टाइप से आ रहा, बट मैं जानता हूँ वो नंबर है, तो मुझे अगर उसको कन्वर्ट करना है तो एक्सप्लिसिट कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर, we just wrap with the number method. So you can see it becomes 6, means 4 plus it becomes 2, that is called explicit conversion. Explicit conversion is the conversion, और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, that is called टाइप कास्टिंग। हम यहाँ पे टाइप कास्टिंग करते हैं, कोई भी टाइप हो उसकी कास्टिंग चेंज कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा नंबर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे ट्रू रखा, तो ट्रू में क्या हुआ, नंबर ने कन्वर्ट कर दिया ट्रू को 1 में, एंड 1 + 4 बिकम्स 5। यहाँ पे भी टाइप कास्टिंग हो गई, तो इसे हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। दैट इज कॉल्ड सिंपल कन्वर्जन, दैट इज एक्सप्लिसिट नॉट इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मीन्स forcefully, by intentionally we are converting that particular data type values। ठीक है। तो इन दोनों की प्रैक्टिस आप कर लीजिए, और इसके बारे में बहुत से क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार कि कन्वर्जन कैसे होता है, व्हाट इज कोवर्जन टेक्नोलॉजी, व्हाट इज कोवर्जन टेक्निक, व्हाट इज टाइप कास्टिंग। सो टाइप कास्टिंग यही है जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो आप बहुत से इस तरह के एग्जाम्पल बना के अपने आप से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपको पता लग जाएगा कि है जावास्क्रिप्ट में कुछ चीजें हैं जो अपने आप से चीजें आती हैं, उसको हमें जान लेना जरूरी होता है कि वो ऐसे हो रहा है तो क्यों हो रहा है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आप सारे डेटा टाइप्स को मिला के, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी चीजें। इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन रहती है, कुछ और पूछना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। और मेरे चैनल पे बने रहिए, जिससे ये सारी चीजें मैं वन बाय वन करके प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैं चीजों को आपसे डिस्कस कर पाऊंगा। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।